कैंडिडेट्स को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों कि जब भी आप किसी एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं कि ये एग्ज़ाम हमको क्रैक करना है, तो सबसे पहले जो ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों, उस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ लीजिएगा, तभी जाके प्रिपरेशन की शुरुआत करिएगा। ज़्यादातर लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में असफल होने का मूल जो कारण है दोस्तों, वो है कि बिना एग्ज़ाम के पैटर्न को समझे ही वो प्रिपरेशंस में लग जाते हैं। यानी ढेर सारा किताब खरीद कर लाते हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन कर लेते हैं और बस सिर्फ पढ़ना ही उनको लगता है कि इतिहास पढ़ना, झारखंड जीके पढ़ना, मैथ रीजनिंग पढ़ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन हो रहा है, जो कि बहुत गलत ट्रैक में होता है दोस्तों। ठीक है, जब भी आप किसी एग्जाम को फोकस करते हैं कि ये एग्जाम हमको तैयारी करना है, तो हमेशा उस एग्जाम के पैटर्न को समझिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को देखिए, तभी जाकर तैयारी की शुरुआत करिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जेएसएससी के द्वारा अगर देखा जाए तो एक्साइज कांस्टेबल देख सकते हैं, ये उत्पाद सिपाही की वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो 2023 का वो जारी कर दिया गया है। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा उससे रिलेटेड यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो एक एक करके सारे चीज़ों को देखेंगे इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर देखेंगे तो टोटल जो वैकेंसीज़ है एक्साइज कांस्टेबल में जो आया है वो है 583 पदों की वैकेंसीज़ है। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे अब इसका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। देखिए दोस्तों, आपका जो एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा ये 3 चरणों में होगा। देख सकते हैं, परीक्षा 3 चरणों में लिया जाएगा, जिसमें से पहला जो होगा वो शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी दोस्तों पहले जो होगा वो फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें दौड़ होगा और शारीरिक मापदंड होगा। फिर दूसरा राउंड जो होगा वो लिखित परीक्षा होगा और तीसरा आपका जो है चिकित्सा जांच यानी मेडिकल टेस्ट आपका लिया जाएगा। तो एक एक करके सारे चीज़ों के बारे में देखेंगे यहाँ पे। दोस्तों, अगर आप जनरल कंपटीशन एग्जाम में जीके जीएस का तैयारी करना चाहते हैं तो मैं जीके जीएस का बेस्ट बुक के बारे में बताऊंगा, जो कि है दोस्तों ई विद्या का, जो कि सामान्य ज्ञान सार संग्रह है और ये पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित है। इस बुक में दोस्तों आपको मिलेगा, देख सकते हैं कि प्रत्येक पेज के मैटर के परीक्षा से कनेक्ट किया गया है इस बुक में, और साथ ही विगत वर्षों के लगभग सभी परीक्षाएं इसमें कवर किया गया है और 15,000 से अधिक तथ्यों के साथ इस बुक में आपको मिलेगा जीके जीएस। देख सकते हैं दोस्तों, ये है ई विद्या का प्रतियोगिता परीक्षा जागरूकता अभियान बदलते संदर्भ के संजोए सामान्य ज्ञान सार संग्रह। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल 2024 के एकदम लेटेस्ट एडिशंस पर आधारित है और इसमें अगर देखेंगे सारे सेगमेंट मिलेगा दोस्तों। आप प्राचीन भारत यानी पूरे जीके जीएस को इसमें कवर किया गया है विथ आपको देखें तो 15,000 से अधिक तथ्यों के साथ इस किताब में मिलेगा, जो कि अगर देखा जाए तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है दोस्तों। लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। अब देखेंगे दोस्तों शारीरिक दक्षता परीक्षण, यानी पहला जो होगा फिजिकल टेस्ट में क्या होगा। तो दोस्तों फिजिकल टेस्ट में बेसिकली दोस्तों कि मात्र पुरुष अभ्यर्थियों के सीने की माप जांच की जाएगी और अभ्यर्थियों का शारीरिक माप जो है विवरणिका के कंडिका 6 के अनुरूप होगी, जिसमें से पहले जो होगा दोस्तों वो दौड़ होगा, जिसमें से आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है दोस्तों 60 मिनट में। ये पुरुष मेल कैंडिडेट वालों के लिए है। ठीक है, और वहीं पे महिला अभ्यर्थियों के लिए जो है वो 5 किलोमीटर का दौड़ना है और समय मिलेगा 40 मिनट। इसके अलावा अगर बात करें शारीरिक माप की दोस्तों, तो देख सकते हैं ये शारीरिक माप में अगर आप जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपका जो न्यूनतम हाइट होना चाहिए वो न्यूनतम 160 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए और सीना सेंटीमीटर में देखेंगे तो न्यूनतम 81 है होना चाहिए। वहीं पे SC ST कैंडिडेट के लिए जो हाइट रखा गया है दोस्तों वो 155 रखा गया है और सीना न्यूनतम जो है 79 और BC1 BC2 के लिए रखा जो गया है हाइट वो है 160 सेंटीमीटर न्यूनतम और जो सीना रखा गया है न्यूनतम 81 रखा गया है। महिलाओं के लिए जो हाइट रखा गया है दोस्तों वो है न्यूनतम 148 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रहा आपका शारीरिक मापदंड। ठीक है, इसके बाद जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो जाएगा रिटर्न एग्जाम देने के लिए और बेसिकली जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा दोस्तों वो देख सकते हैं लिखित परीक्षा में 3 पत्र होगा, यानी दोस्तों पेपर 1 एक पेपर होगा, फिर होगा पेपर 2 और तीसरा होगा पेपर 3 और तीनों ही परीक्षा दोस्तों एक ही दिन कंडक्ट किया जाएगा, यानी एक ही दिन में गैप रहेगा आधा घंटा का। बेसिकली हर एक पेपर जो होगा 2-2 घंटा का होगा, ये भी 2 घंटा का, पेपर 1 भी 2 घंटा, पेपर 2 2 घंटा और पेपर 3 भी 2 घंटा का होगा। हर एक प्रश्न में देखेंगे तो आपको 3 अंक मिलेंगे राइट आंसर के लिए और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती किया जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे पेपर 1 के बारे में, जो कि आपका एग्जाम होगा दोस्तों वो OMR बेस्ड होगा,
यानी ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाएगा। यहाँ पे पेपर 1 में देख सकते हैं भाषा ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जिसमें आपका हिंदी भाषा ज्ञान से 80 प्रश्न पूछा जाएगा और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर यहाँ पे 120 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और ये जो पेपर होगा दोस्तों यानी पेपर 1, तो पेपर 1 दोस्तों क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी इसमें सिर्फ पास करना है दोस्तों, मेरिट में आपके अंक नहीं जोड़ा जाएगा। और इसमें 30% यानी देख सकते हैं 30% न्यूनतम अर्हता अंक जो है वो आपको लाना ही पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई करेंगे, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे पेपर 1 में ही। और फाइनली आपका जो मेरिट डिसाइड करेगा दोस्तों वो रिटर्न एग्जाम से ही मेरिट डिसाइड करेगा। आप फिजिकल की बात करें, फिजिकल बेसिकली एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये रहा पेपर 1। अब आते हैं पेपर 2 में। देखिए दोस्तों पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पे आपको 15 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का पेपर रहेगा, जिसमें से आपको कोई एक भाषा जिसमें आपको जानकारी हो आप उसको अपने पसंद के हिसाब से फॉर्म फिलअप करते वक्त चुनेंगे और उन्हीं से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे अगर कोई हिंदी ले लिया तो हिंदी से वहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चंस हिंदी से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाएगा। सिलेबस इसका दिया हुआ है, मैं आगे सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करूँगा, ठीक है। अंग्रेजी हो गया, इसी प्रकार आपको जो सब्जेक्ट है आप उससे को चूज़ कर सकते हैं फॉर्म फिलअप के वक्त। और एग्ज़ाम जो लिया जाएगा दोस्तों आपका एग्जाम में 100 क्वेश्चन उसी सब्जेक्ट से पूछा जाएगा जिसको आप फॉर्म फिलअप करते वक्त चुने होंगे, और यहाँ पे आपको 100 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें भी 30% जो है न्यूनतम अर्हता अंक दोस्तों आपको लाना पड़ेगा, इससे कम लाएंगे तो आप क्वालिफाई ही नहीं करेंगे। अब आते हैं पेपर 3 के बारे में। दोस्तों पेपर 3 में देखेंगे यहाँ पे भी 120 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सामान्य अध्ययन से देख सकते हैं 40 क्वेश्चन रहेगा। झारखंड जीके से संबंधित ज्ञान 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान से अगर देखेंगे तो 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और सामान्य गणित से देखेंगे तो 10 प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जाएगा। और इसमें भी 30% का न्यूनतम अर्हता अंक लाना अनिवार्य है, यानी तीनों पेपर में पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में आपको तीनों में 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है दोस्तों। बट पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, ये सिर्फ पास करना है। मेरिट बनेगा आपका पेपर 2 प्लस पेपर 3, यानी यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना अंक लाएंगे वो आपका मेरिट में डिसाइडेबल होगा। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम में, जो अगर देखेंगे हिंदी में क्या पूछा जाएगा, अंग्रेजी में क्या पूछा जाएगा, तो उसी के बारे में। तो हिंदी में जो आपको दिया हुआ है दोस्तों 80 प्रश्न, 80 में से देख सकते हैं हिंदी अनुच्छेद आधारित प्रश्न, जहाँ से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अनुच्छेद आधारित कहने का मतलब है दोस्तों कि आपको एक पैराग्राफ टाइप का दे दिया जाएगा जिसमें हिंदी में कुछ कहानी हो, कुछ पैराग्राफ्स हो, लिखा हुआ रहेगा, उसको पढ़ना है और बेसिकली उसी से 2 या 3 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाएंगे। और इस प्रकार के जो पैराग्राफ पूछा जाएगा बेसिकली ये 3 या 4 पैराग्राफ पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हिंदी व्याकरण आधारित क्वेश्चन देखेंगे तो 60 क्वेश्चन आपको व्याकरण से रिलेटेड रहेगा। व्याकरण कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पे आपका अनुलोम शब्द से विलोम शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ऑब्जेक्टिव, पर्यायवाची, जो भी है सारा चीज़ दोस्तों यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा हिंदी व्याकरण से। और अंग्रेजी में भी देखेंगे जो आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अंग्रेजी पैसेज, अनसीन पैसेज से 20 क्वेश्चंस रहेगा। और इंग्लिश के जो ग्रामर है दोस्तों, ग्रामर में भी सेम वही संज्ञा, नाउन, प्रोनाउन, भार्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन्हीं से 20 क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। इसमें बात करें पेपर 3 जो सामान्य ज्ञान है दोस्तों, जनरल स्टडी, तो देखिए दोस्तों जनरल स्टडीज़ में अगर देखेंगे तो जनरल स्टडीज़ में आपका भारत के सारा चीज़, यानी अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ भारत का इतिहास, संस्कृत, भूगोल, पर्यावरण को रखा गया, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों के प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान रखा गया, राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास और झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी से आपको रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा समसामयिक हो गया, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार, भारतीय भाषा है, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, यहाँ से मुद्रा, इन्हीं से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य अध्ययन और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान जो दूसरा सेगमेंट है, यहाँ से अगर क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपको झारखंड राज्य का भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सामान्य विज्ञान में देखेंगे तो सामान्य विज्ञान के प्रश्न दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित सामान्य समझ के परिबोध से प्रश्न पूछा जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको फिजिक्स से भी क्वेश्चंस रहेगा, केमिस्ट्री भी रहेगा,
बायो भी रहेगा और एनवायरमेंटल साइंस जो होता है बेसिकली वहाँ से भी आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा और 1-2 क्वेश्चंस आपका साइंस टेक्स्ट से रिलेटेड प्रश्न भी आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। और गणित में जिसमें से मात्र 10 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस विषय में सामान्य अंक गणित, देखिए अर्थमेटिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, संबंधित प्रश्न रहेगा और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैट्रिक 10वीं कक्षा स्तर के यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब बात करेंगे इसका मेडिकल टेस्ट, यानी मेडिकल टेस्ट में दोस्तों बेसिकली आपका किन किन चीज़ों का परीक्षण किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों मेडिकल जो टेस्ट होगा बेसिकली अगर देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, देखिए जिसमें दिया है कि मूड़ा घुटना, ठीक है, शारीरिक बनावट, ये सब टेस्ट किया जाएगा। फिर धनु पैर, समतल पैर, स्पीत, सिरा उंगलियों में उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं, इसके अलावा हाइड्रोसील्स, पाइल्स, जो भी है ये सारा चीज़ दोस्तों आपको मेडिकल में टेस्ट किया जाएगा, जो कि एपेक्स मेडिकल बोर्ड द्वारा जाएगा। तो दोस्तों ये रहा उत्पाद सिपाही, जेएसएससी के द्वारा जो उत्पाद सिपाही का वैकेंसी आया है उसका आपका सिलेबस हो गया। एक तरह से आपका जो मेडिकल टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट, तीनों के बारे में इस वीडियोज़ में हम जानकारी दिए। आगे हम आपका डिस्कस कर देंगे दोस्तों इसका जो सिलेबस रीजनल लैंग्वेज को लेकर, यानी खोटा की बात करें, हिंदी की बात करें, नागपुरी, पंचपरगनिया, जो भी आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड बुक भी बताऊँगा, इंपॉर्टेंट बुक क्या पढ़ना है, और सिलेबस भी डिस्कस करूँगा। ये वीडियो और ये जानकारी दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।